नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैंने आज मई 2 के निफ्टी वीकली एक्सपायरी के बाद के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन इंडेक्स चार्ट्स ऑप्शन चार्ट्स और उसके बेसिस में बनाया है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे अप्रैल 30 को मैंने एक स्टॉक पर आउटलुक बनाया है। उसका आप चेक कर सकते हो, ग्रेफाइट इंडिया। उसके अलावा भी मेरे, अगर आप चैनल में जाओगे तो प्ले लिस्ट पर काफी स्टॉक्स है। अगर आप स्टॉक्स पे इंटरेस्ट रखते हो तो वहां आप जाके उनके वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई का आज भी बाइंग जो हुआ है, कल भी बाइंग किया था उन्होंने, और थोड़ा बहुत आज एफआईआई का सेलिंग भी आया है मार्केट पे। बट ओवरऑल स्विंग करते हुए सीधा -50 से न्यूट्रल हुआ, बढ़ते हुए अब +25 आया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेंचुरी मारा लॉन्ग में और 70 किया शॉर्ट में। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग, अभी भी -24। एफआईआई यूजुअली, सॉरी, प्रॉप डेस्क यूजुअली अपने इंडेक्स नेट शॉर्ट्स 25,000 से 35,000 रेंज में ही रहता है उनका। उससे कभी उतना ऊपर जाते हुए रेयरली देखा मैंने। और क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके साथ थोड़ा सा शॉर्ट साइड हुई। क्लाइंट्स बेरिश मोड में आते हुए 1 लाख से 50,000 से अब उन 39,000। इस समय सिर्फ एफआईआई और क्लाइंट्स नेट लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स। एफआईआई ने निफ्टी नेक्स्ट का भी आज श्री गणेश कर लिया। अब से वो इसमें भी ट्रेड करने लग गए। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में उनका अभी तक इधर एंट्री नहीं हुआ। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई ने अपना रेशियो कल का 1.47 था, आज 1.64, माइल्डली थोड़ा सा वो पुट्स ज्यादा बाय करते हुए स्लोली स्लोली इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कॉल बाइंग भी है, ये भी एक रिकॉर्ड नंबर हो गया। और यहाँ पर पुट बाइंग भी जबरदस्त, 2 लाख, ये भी एक रिकॉर्ड है। इतना जबरदस्त पुट बाइंग फिलहाल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क जो आज के एक्सपायरी को लेके न्यूट्रल जैसे थे, फिर माइल्डली बुलिश, माइल्ड एकदम न्यूट्रल, अब वो कल से लेके फिर से न्यूट्रल टू बेरिश हो गए थोड़ा, बिकॉज ये नेट लॉन्ग है, ये नेट शॉर्ट आया है उनका, बहुत नॉमिनल नेट शॉर्ट है कॉल्स में पुट के सामने। क्लाइंट्स नई एक्सपायरी को लेके बुलिश ही है, इवन दो उनका कॉल शॉर्ट 3,84,000 है, बट पुट जबरदस्त शॉर्ट है, तो माइल्डली बुलिश सिनेरियो बनाते हुए इस समय क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का रिकॉर्ड नंबर 4,90,000। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 4,50,000, वो सब जो नंबर आ चुके हैं एफआईआई के, ये हैवी ड्यूटी नंबर्स है। इतना ज्यादा नेट लॉन्ग एफआईआई रेयरली उस लेवल तक जाते हैं। इस समय काफी एक्सट्रीम एंड पर एफआईआई का देख सकते हो, आज जबरदस्त फ्रेश लॉन्ग सामने से शॉर्ट कवरिंग करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हैवी ड्यूटी आज शॉर्टिंग की है, साथ में कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ जबरदस्त शॉर्ट्स ऐड करते समय। क्लाइंट्स आज बहुत दिन बाद लॉन्ग्स भी है, बट शॉर्ट्स ज्यादा है क्लाइंट्स के तरफ से। तो क्लाइंट्स ओवरऑल सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में इतना बेरिश मोड नहीं दिखाते हुए फ्यूचर्स में डेफिनेटली बेरिश मोड में। लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट में ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, टॉप 5 स्टॉक्स हर सेगमेंट के। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स अचीव कर लेता है शॉर्ट टर्म के, या एक इंटरिम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंजेस काफी बड़े हुए हैं, आपको कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव वाला स्टॉक मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में माइल्ड डिक्लाइन 1.4 से, जो ओवरबॉट जोन होता है। और एफआईआई आज भी कैश सेगमेंट में सेलर, सामने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर, यानी कि बैलेंस 400 करोड़ कुछ प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के डिलीवरी दिया है आज। एडवांस डिक्लाइन आज के मार्केट में जो मोटा मोटी फ्लैट था, कुछ ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी डाउन था आज, बट मिड कैप्स और जो निफ्टी जूनियर काफी स्ट्रांग, तो इसीलिए आज का एडवांस डिक्लाइन ब्रेथ भी काफी पॉजिटिव निकल गया है।
आज का टॉप गेनर चोला फाइनेंस, रिजल्ट रिएक्शन, और टॉप लूजर गोदरेज प्रॉपर्टी। फैमिली में सेटलमेंट हो चुकी है पार्टीशन की, तो उसका नेगेटिव रिएक्शन थोड़ा गोदरेज प्रॉपर्टी। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का नॉमिनल कॉल कॉल शॉट ज्यादा है। पुट्स जबरदस्त बाई किए हैं आज एफआईआई ने, मे बी वो हेज है उनके स्टॉक फ्यूचर्स को लेके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, देखिए एक दिन में अपना कॉल शॉर्ट अमाउंट डबल कर दिया, 54,000 से सीधा 1 लाख। उल्टा यहाँ पर फ्यूचर भी जबरदस्त शॉर्ट किया, मतलब अपना हेज को और स्ट्रॉन्ग करते हुए इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क ने थोड़ा ज्यादा कॉल शॉर्ट किया है, और पुट्स में 1:2 किया है। ये जो पुट का हम देख रहे हैं यहाँ पे 1:2 नहीं है, थोड़ा 1:2 से कम है। उसका कारण है जो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है, तो उसको हेज करने के लिए पुट्स ज्यादा शॉर्ट किए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग ना ऑप्शन सेलिंग, तो इसीलिए ये अमाउंट ज्यादा है। और बहुत ज्यादा आज उसके सामने कॉल भी काफी शॉर्ट है। पुट्स भी देखिए थोड़ा आज बाइंग ज्यादा है। नॉर्मली क्लाइंट्स क्रॉस शॉर्ट रहते हैं पुट्स में इंट्राडे, आज वो पुट में बायर आए हैं क्लाइंट्स। तो चलिए अब चेक करते हैं चोला फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी और इंडेक्स ऑप्शंस को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें पहले प्रॉपर स्टडी करें, उसको उसके रिस्क को मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो चोला फाइनेंस आज रिजल्ट्स रिएक्शन हुआ, मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, आज काफी स्पीड में ऊपर भागा, प्रीवियस हाई के पास चला गया है। 1 डे चेंज 9%, ओआई चेंज 9%, बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं है, याद रखिए। उसके पहले भी पॉजिटिव ही था स्टॉक, और उस समय स्टॉक पर शॉर्ट कवरिंग चल रही थी ज्यादा, इसीलिए नेट चेंज सिर्फ 6% है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, नॉर्मली इतना बड़ा मूव ओआई चेंज थोड़ा और स्टीप होना चाहिए था, उतना नहीं। मतलब पहले के कुछ शॉर्ट सिस्टम से आज निकल गए इसमें से। चलिए इसकी ऑप्शन चेंज चेक करते हैं, उसके बाद वापस चार्ट्स को एक नजर लगाएंगे। सो इसमें जो 9% का मूव आया, आप देख सकते हो काफी इधर अनवाइंडिंग चलते हुए ऊपर में एडिशन भी काफी आ गया एकदम, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है स्टॉक, तो वहां पर थोड़ा हेज पोजीशंस जिनका है करते हुए पुट राइटिंग भी सॉलिड, जबरदस्त पुट में यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है पुट राइटर का, बट हुआ है अभी भी है काफी इसमें। सरप्राइजिंगली ये जो 1220 से लेके यहाँ इतना जोन में अभी भी कॉल राइटर अभी तक एग्जिट नीचे में भी हेड सिनेरियो है, यहाँ का कॉल लिया है और शॉर्ट किया है, और ऊपर के कॉल्स को 2x 3x लॉन्ग किया, उसके स्पाइक का एडवांटेज लेते हुए इस समय ऑप्शन ट्रेडर उसको लेके। तो चलिए चेक करते हैं इसका चार्ट्स को एक बार वापस। तो चार्ट्स में आप जैसे देख सकते हो, मैंने एक हार्मोनिक पैटर्न का पॉसिबिलिटी प्लॉट करके रखा है, पर उसके लिए पहले स्टॉक को 1310 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1350 है, फिर ये 1380 और 90 के बीच में जाके ये पैटर्न कंप्लीट होगा। तब तक के लिए इसको हम वैसा नहीं पकड़ सकते हैं इस पैटर्न को, इसीलिए। सो ये अपसाइड के पॉसिबिलिटीज है, अबव 1310, 1350, 1390, शायद और भी हो सकता है, पैटर्न का कंफर्म होना ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। सामने से जो इसकी जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है, पहले 1270 का है, और फिर सीधा 1230 पर जाके नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल आया है स्टॉक में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से सीधा स्पाइक मारा है रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ, बीच में कोई मेजर ऐसा सपोर्ट नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी को कि उसने आज क्या किया। तो आज इसमें जैसे कि वो गोदरेज फैमिली में
डिवीजन हो रहा है, तो एमिकेबल सेटलमेंट आज हुई, तो उसका जो मार्केट रिएक्शन नेगेटिव रहा, जिस तरीके से रियल एस्टेट वाले गोदरेज प्रॉपर्टीज का इम्पैक्ट हुआ है, और आज काफी डाउन। और ओआई चेंज भी बहुत जबरदस्त है, 4% फॉल में लगभग 18% का फ्रेश शॉर्टिंग ऐड है। और उसके पहले भी 5 दिन का पूरा गेन्स गिव अप कर दिया स्टॉक ने, पूरा गेन्स एकदम फ्लैट हो गया 5 दिन का। और इसके पहले कुछ शॉर्ट्स ऐड नहीं थे, माना मोटा मोटी स्टॉक अनवाइंडिंग देख रहा होगा, यहाँ के जो शॉर्ट्स आए थे, इसका शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा उस समय, यहाँ फिर से फ्रेश शॉर्ट। इनफैक्ट चार्ट्स को एक बार देखने के पहले वापस एक बार ऑप्शन चेन इसका चेक करते हैं और फिर चार्ट्स में। गोदरेज प्रॉपर्टी में इतनी ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है, सिर्फ राउंड फिगर स्ट्राइक्स में आपको दिखेंगे ऑप्शन लिक्विडिटी, और ऐसे बहुत ज्यादा ऑप्शन लिक्विड ये स्टॉक नहीं रहता है। देखिए आप 26, 28, 2700 कॉल साइड में भी राउंड फिगर वालों में ही आपको लिक्विडिटी दिखेगी, 2500 का कॉल में यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं में इसके दिख रहा है कि आज क्लियरली इधर थोड़ा बहुत जो स्ट्राइक्स में पुट थे वो थोड़ा सा एग्जिट हुए नीचे के, इन द मनी में काफी एंट्री आई हुई है। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स वालों का हेज हो सकता है उस एंड में, और यहाँ साइड में तो काफी काफी एडिशन है आज इन राइटर्स का, कि इन्हें लगता नहीं है कि स्टॉक इतनी जल्दी वापस रिकवर करेगा, जिस तरीके का इनका राइटिंग आया है इस। चलिए इसके चार्ट्स को एक बार देखते हैं। हाँ, सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये पहला राउंड ऑफ डिक्लाइन हुआ, फिर ये उसका रिकवरी, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, और वहां से वापस तो एक लोअर हाई जैसा स्ट्रक्चर बना दिया स्टॉक ने। ये हाई था, ये लोअर हाई, और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो अब वो रेजिस्टेंस बन गया उसका, स्टॉक का। अब आगे वाले दिनों के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2575, और उसके ऊपर 2675 पर जाके इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। ये दो लेवल्स सपोर्ट का है, सपोर्ट है इमीडिएट सपोर्ट तो आपका वैसे 2475 पर ही है। आज का लो से थोड़ा नीचे पड़ा, अगर ये नहीं होल्ड करता है तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 2375 से लेके 2300 तक है, काफी डीप डाउन, अगर ये क्रूशल सपोर्ट नहीं होल्ड करता है इस लेवल पर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। तो मिड कैप सेलेक्ट में हमने ट्यूसडे को देखा एकदम ऑल टाइम हाई से, वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन, लॉन्ग लोअर शैडो अपर शैडो कैंडल बनाते हुए, और आज भी स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल बनाया है स्टॉक में। अनसर्टेनिटी अपने ऑल टाइम हाई, नॉर्मल होता है ऑल टाइम हाई के पास वैसा कैंडल का रिएक्शन। सो अब आगे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 11,200 पर है, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल, और सपोर्ट जो है 11,075 पर, आज के हाई से लो से थोड़ा सा नीचे। तो क्योंकि बंद हुआ है 11,129, 11,200 और 11,100 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ, तो 11,100 का 200 का ये जो कॉल है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 45, 52, 55, 65, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 65 का। इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है कौन, 65 क्रॉस करना पड़ेगा। सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट 2830, उसके नीचे 25, फिर ऑल द वे डाउन टू 15। चलिए 11,100 के पुट को चेक करते हैं। तो 11,100 का जो पुट है उसका रेजिस्टेंस आप क्लियर देख सकते हो। इन दो दो दिन से आ, इतना कोई मूवमेंट नहीं है इंडेक्स में, पर फिर भी ये पुट में मेल्टिंग फैक्टर जबरदस्त चल रही है। 50 पर रेजिस्टेंस है, 50 के बाद बड़ा रेजिस्टेंस 65, उसको निकाल देता है तो फिर काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है 75 टू 100 तक। सपोर्ट कहाँ है इसका, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सपोर्ट आ रही है, एक सेकेंड, 6, 146, सपोर्ट आ रहा है आपका इसका
30, 35, 27, 22 और फिर तो छपक खत्म हो जाता है उसके नीचे। चलिए चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार। तो बिकॉज आज स्पिनिंग टॉप वाइट बना है और ट्यूसडे को हमने लॉन्ग अपर शैडो वाला कैंडल देखा है, इस कारण से दोनों साइड राइटिंग एक्टिविटी है। मेनली 11,100 पर है, थोड़ा इन द मनी भी पेनिट्रेशन होते हुए ये कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी है डीप इन द मनी का। ओवरऑल काफी स्टेडी राइटिंग ऑन होते हुए नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 11,000 के पास है इसमें। कॉल साइड में भी जोरदार राइटिंग आप देखो, इन द मनी तक का पेनिट्रेशन फुल ऑन, हर जगह हर स्ट्राइक पर राइटिंग, कुछ अलग नहीं है दोनों साइड। और इस समय हमने देखा कि क्लाइंट्स दोनों साइड राइटिंग कर रहे हैं, बाकी सब नेट बायर हो गए, क्लाइंट्स ही राइटर है। पुट साइड ज्यादा लिख रहे हैं, कॉल साइड थोड़ा कम लिख रहे हैं। और 11,125 का पुट कॉल रेशियो माइल्डली बेरिश है, माइल्डली थोड़ा सा बेरिश ही निकल के आया है फिलहाल के लिए। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं वो हैं 11,050, उसके नीचे 10,950 रेजिस्टेंस, 11,225, उसके ऊपर 11,325। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में आज मंडे का लॉन्ग अपर शैडो कैंडल ट्यूसडे का था, आज रिकवरी करने की कोशिश बट उतना ज्यादा नहीं हुआ। आज मार्केट का पूरा फोकस लग रहा है निफ्टी पर ही था। तो अब कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 22,050 पर, आज के हाई से 100 पॉइंट ऊपर 22,050, और रेजिस्ट सपोर्ट है 21,800 पर, आज के लो से थोड़ा सा ऊपर 21,800 का, क्योंकि बंद हुआ है 21,875, इसीलिए मैं 21,900 और 21,800 चेक कर रहा हूँ। तो 21,900 का कॉल वैसे रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है 140, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस 150 से लेके फिर 180, 180 के ऊपर तो रॉकेट की तरह निकलेगा फॉर 225, 230। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है आपका 115, 100 और फिर सीधा नीचे 80 इसका। चलिए चेक करते हैं 21,800 का पुट एकदम लोस के पास बंद, कोई शॉकिंग बात नहीं, एक्सपेक्टेड ही था इसमें। तो अब इसका रेजिस्टेंस है 89, 90, 100, फिर सीधा आता है 115। ये 110 टू 115 इतना इजी नहीं होगा इस पुट को क्रॉस करने के लिए। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 135 फॉर्मेलिटी है, फिर 160 का सॉलिड चांस बन जाता है उसका। सपोर्ट कहाँ है इसका उसको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। वैसे एकदम सपोर्ट पर ही जाके बंद हुआ है, बट चेक कर लेते हैं सपोर्ट को। 80 का सपोर्ट पर बंद हुआ है, 70, 60, 55, 45 एंड देन गेम ओवर इसका, इसके नीचे। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक कर लें। तो फिन निफ्टी में भी आप देखो, पुट साइड में तो इन मनी का भी एंट्री है पूरा, और नीचे में भी नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप अगेन क्लाइंट्स दोनों साइड फुल ऑन लिखते हुए, प्रॉप और एफआईआई दोनों साइड बाइंग करते हुए इस समय। कॉल साइड में भी आप देखो थोड़ा हल्का इन द मनी पेनिट्रेशन, और उसके ऊपर काफी स्टडी राइटिंग, इनफैक्ट कॉल साइड पुट साइड से ज्यादा राइटिंग दिख रहा है मुझे थोड़ा स्क्रीन में। कॉल साइड का राइटर थोड़ा और एग्रेसिव इस केस में पर्टिकुलरली। 21,850 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है, 21,850 का इस समय पुट कॉल रेशियो। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए निकल के आए हैं वो है 21,700, उसके नीचे 21,500, रेजिस्टेंस 22,050, उसके ऊपर 22,250। चलिए अब चेक करते हैं हम बैंक निफ्टी।
तो बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को वही आपका लॉन्ग अपर शैडो कैंडल बना है काफी बड़ा, और आज दोजी कैंडल बनते हुए निकला है उसमें से। सो अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी रैली के बाद, या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन आप जैसे उसको देखें, उस तरीके का सिंग बनाते हुए, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज के हाई से थोड़ा ऊपर है 49,600 का। सपोर्ट 49,000 पर है। साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल 49,000, उस पर ही फिलहाल सपोर्ट, क्योंकि बंद हुआ है 49,230। मैं 49,300 और 200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल का जो रेजिस्टेंस है वो 475 एज पर इचिमोकू, 550 से लेके 650 है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 350 पर है। उसके बाद सीधा क्रैश करके नीचे 240 से लेके 165 तक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है मुझे इसमें। इस चलिए पुट को भी चेक कर लेते हैं। इसका पुट सरप्राइजिंगली लोज के पास बंद नहीं हो रहा है। हमने जो फिन निफ्टी में देखा, इसके केस में वो नहीं है। और पुट एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 275। इसके नीचे थोड़ा 255 है, और फिर सीधा 200, और फिर तो बहुत वीक हो जाएगा। फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो 200 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा ये। 160, 125, 100 रैपिड डिक्लाइन मोड में आ सकता है ये पुट। रेजिस्टेंस इसका 350, 450, और फिर 700, काफी बड़ा मूव उसके ऊपर इसके केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी वही सीन है, देखिए इन द मनी तक का राइटिंग आ चुका है पुट में। जबरदस्त ये राइटर सप्लाई करते हुए एफआईआई और प्रॉप डेस्क को, जो पुट बायर्स है दोनों, इस समय थोड़ा सा इधर नॉमिनल 49,600 पर एग्जिट, इनफैक्ट काफी ऊपर तक हमें एंट्री दिख रही है, इधर में देखने को मिल रही है पुट में इस समय। और कॉल साइड में जोरदार राइटिंग, पुट से ज्यादा कॉल साइड में जोरदार राइटिंग देखने को फिलहाल मिल रहा है इसके केस में। इधर भी हम इन द मनी का काफी पेनिट्रेशन देखते हुए इस समय। फिलहाल 49,200 का पुट कॉल रेशियो जो है वो इस समय काफी बुलिश है, काफी बुलिश, काफी काफी बुलिश है इस समय 49,200। तो आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 48,800, उसके नीचे 48,400, रेजिस्टेंस 49,650, और उसके ऊपर 50,000। चलिए लास्ट में निफ्टी को चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में हमने ट्यूसडे को देखा, लास्ट आवर में काफी शार्प सेलिंग आई थी, बट आज का जो लो है वो वहां से ही शुरू हुआ जहाँ मंडे को लो बना, एक लो बना था, और वहां से काफी अच्छी रिकवरी हुई। बहुत स्ट्रांग नहीं, माइल्ड क्वाइट डे जैसा था। और फिलहाल तो वो वाला हाई के 22,700 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था जाने के लिए, तो उसी हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 22,725 पर है। आज के हाई से 15 पॉइंट ऊपर, उसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो प्रीवियस हाई को पार करके शायद ऊपर निकलने की स्ट्रॉन्ग चांसेस होगी। रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो 22,575 पर है, लगभग आज के लो के काफी पास इस समय जो सपोर्ट है। तो क्योंकि 22,648 बंद हुआ है, मैंने 22,700 और 600 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो रेजिस्टेंस 22,700 का जो है वो 160, 175, फिर 195, 185 टू 190 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 215, और फिर तो निकल जाएगा एकदम टू द मून। सपोर्ट इस समय 130, फिर 105, और फिर सीधा 80 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है इसका। क्रूशल सपोर्ट है ये 110 का इस कॉल की।
22,600 के पुट एकदम लोज पर है। इवन दो मार्केट 22,700 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट गिरने का कोई नाम नहीं, स्टेडी इम्प्रूव। सो डिके फैक्टर फुल ऑन, नई एक्सपायरी के पहले ही इसमें आप देख सकते हो कंटिन्यूस लोअर लोज बनाते हुए, यहाँ 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 लोअर हाई लोअर लो बनते हुए। तो अब जो आगे का इसका रेजिस्टेंस है, पहले वो चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस है आपका 105, 120। 120 के ऊपर निकला तो 145 से लेके 170, 170 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको निकाला तो सीधा 250 का मूव आ सकता है। सपोर्ट खोज लेते हैं इसके एक बार। सपोर्ट जो है वो 75, 70, 60, 45 और फिर तो गेम ओवर इस पुट के लिए वहां से। तो ये रहे लेवल्स ऑप्शन स्ट्रैंगल्स के। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन को निफ्टी की इसमें। सो निफ्टी में भी हम देख सकते हैं इन द मनी पेनेट्रेशन काफी बड़ा है नेक्स्ट एक्सपायरी को लेके, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नया एक्सपायरी को लेके। इतनी ज्यादा ऑलरेडी ओआई सेटअप कर चुके हैं यहाँ पर पूरा। सो एक वे में थोड़ा सा स्केरी है कि प्रॉप डेस्क और एफआईआई दोनों ऑप्शन बायर और क्लाइंट्स ऑप्शन सेलर। यस, विक्स 10 से वापस बाउंस करके 13 आया है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, शार्प मूवमेंट्स आएंगे। तो राइटर को थोड़ा इस केस में केयरफुल होना चाहिए मार्केट में। कॉल साइड में भी हम देखते हैं सिमिलर हेवी ड्यूटी एडिशंस होते हुए ऑलरेडी जबरदस्त। मतलब एक तरफ क्लाइंट्स को लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और दूसरी तरफ प्रॉप और एफआईआई को लग रहा है कि मार्केट जबरदस्त स्विंग करेगा, किसी भी साइड कर सकता है, या दोनों साइड गैप ओपन दूसरा साइड, गैप ओपन दूसरा साइड, या दोनों साइड स्विंगिंग करेगा विद इन द वीक। इसीलिए बेटर है ऑप्शन बाइंग करो, डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उनका वो राय है, क्लाइंट्स का राय है कि हम मैनेज कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा है, रेंज बाउंड ही रहेगा ये मार्केट, हम एडजस्ट करके संभाल लेंगे उसको। तो आ, आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं कल के लिए, वो है 22,450, उसके नीचे 22,250 रेजिस्टेंस, 22,850, उसके ऊपर 23,000। पुट कॉल रेशियो 22,650 का फिलहाल तो काफी बुलिश है, काफी बुलिश इस समय। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।